हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट से जो नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही ये जो है अध्याय 4 यानी छप्पय, जो कि नभा दास के द्वारा लिखा गया है, क्लास 12 का है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर पहले भी बता चुके हैं कि नभा दास होगा। अगला है नभा दास की कौन सी एक रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा छप्पय। ठीक है, उसके बाद इसमें बता दें कि कवित्व जो है वह भूषण बाई का है, कड़वक जो है वह मलिक मोहम्मद जैसी, उषा शमशेर सिंह बहादुर। नभा दास किस धारा के कवि है, तो इसका राइट आंसर होगा राम भक्त धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग कि नभा दास किसके समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास जी। हाँ, जब तुलसीदास थे तो उस समय नभा दास भी थे, यही समकालीन का अर्थ हुआ कि किसके शासनकाल में वे भी थे। ठीक है, अगला है नभा दास का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर अनुमानित है एक, यानी निश्चित नहीं, अनुमानित है 1570 ईस्वी में। तो आपको राइट आंसर यही लगाना है। अगला क्वेश्चन है किसकी कविता को सुनकर कवि नभा दास सिर झुका लेते थे। जहाँ किसकी कविता को सुनकर कवि नभा दास सिर झुका लेते थे, इसका राइट आंसर होगा सूरदास की। बहुत महान कवि थे सूरदास जी। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना नभा दास की है, तो इसका राइट आंसर होगा भक्त काल। उसके बाद है नभा दास का स्थायी निवास कहाँ था। जी हाँ, स्थायी निवास कहाँ रहते थे वो, तो इसका राइट आंसर वृंदावन में। अगला है संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, तो इसका राइट आंसर होगा छप्पय की। जी हाँ, छप्पय की। अगला है छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है। छप्पय जो है वह कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 6, इसलिए इस नाम रखा छप्पय। 6 से छप्पय और 6 से याद रखिएगा 6। ठीक है, 6 से छप्पय, 6 से 6। और इस पाठ के रचयिता कौन है, तो इस पाठ के रचयिता है नभा दास जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है सूर के कवित्व को सुनकर कभी सभी क्या मान करते थे। सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते थे, तो इसका राइट आंसर होगा सिर हिलाते थे, नहीं सिर झुकाते थे, इसमें राइट होगा। इसमें थोड़ा रॉन्ग मिसप्रिंट किया गया है। ठीक है, सिर झुकाते थे, यही होगा राइट। अगला है सूर कवित्व सुनी कौन कवि। सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास। उसके बाद है कबीर किसमें भेद नहीं करते थे, तो कबीर दास जो थे हमारे वो हिंदू मुसलमान में कभी भेदभाव नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है नभा दास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा कबीर दास। अगला क्वेश्चन है नभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। नभा दास का उदय जो है वह हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ, नभा दास का उदय, तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति काल में। ठीक है, क्या होगा, भक्ति काल में। अगला सबके हित का वचन कौन कहता है, तो इसका राइट आंसर होगा, पाठ के अनुसार पूछ रहा है कि सबके हित का वचन कौन कहता है, इसका राइट आंसर होगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन है कि कहानी का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, कहानी का अर्थ जो है वह क्या होता है, तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीति। क्या होता है, विश्वास या प्रतीति। अगला क्वेश्चन है नभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी अग्रदास, जिसको हम लोग अग्र अली भी कहते हैं। अगला है भक्त काल के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर नभा दास। उसके बाद है भक्त चरित्रों, जी हाँ, भक्त चरित्र की माला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा भक्तमाल। क्या होगा, भक्तमाल। तो चलिए दोस्त, और हमारे चैनल पर यदि आप अभी नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और बगल में जो एक बेल आइकन दिखेगा उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है नभा दास किसके शिष्य थे, तो इसका राइट आंसर स्वामी अग्रदास। अगला है कबीरदास किस शाखा के कवि है। कबीरदास किस शाखा के कवि है, तो इसका राइट आंसर होगा निर्गुण शाखा के। अगला क्वेश्चन है नभा दास किस काल के कवि है, तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति काल के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में। जी हाँ, नभा दास की कविता जो है वह किन दो कवियों के बारे में उनमें उल्लेखित है या रचित है, तो इसका राइट आंसर होगा कबीरदास एवं सूरदास। कबीरदास एवं सूरदास। ठीक है, ये दास दास लास्ट में इसलिए लगाते थे क्योंकि ये लोग अपने आप को भगवान का दास मानते थे, आत्मसमर्पित करते थे। तो चलिए गुड बाय।